जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं, हम बात करेंगे, ये कुछ अलग टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक है पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट होता क्या है? अब देखिए, आप सबने बहुत सारे प्रकार के पासपोर्ट देखा रहेगा, हिंदुस्तान में लागू किया जाता है। पहला कौन सा होता है? एक व्हाइट कलर होता है जो सफ़ेद कलर का होता है, और एक रेड कलर का होता है, उसको मरून बोलते हैं, और एक ब्लू कलर का होता है, और एक ऑरेंज कलर का, नीला कलर और ऑरेंज कलर का होता है। समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं ब्लू कलर के बारे में। आप सबने देखा रहेगा, ये ब्लू कलर का हम नागरिक को दिया जाता है, जैसे आम नागरिक को दिया जाता है। देखो, अब जो पासपोर्ट होता है, जो पासपोर्ट होता है, वो कौन जारी करता है? वो अपना देश जारी करता है। अगर समझ, हम भारत छोड़ के जाना चाहते हैं किसी अन्य देश में, तो वहाँ से हमको क्या मिलेगा? वीज़ा मिलेगा। और पासपोर्ट कौन देता है? अपना देश देता है। और वीज़ा कौन देगा? वो दूसरा देश। समझे? हम यहाँ से दूसरे देश में जा रहे हैं, समझे, रशिया जा रहे हैं, या कोई जर्मन जा रहे हैं, या कोई और घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा? वो हमको क्या देगा? वीज़ा देगा, ना कि वो पासपोर्ट। अब पासपोर्ट कौन देता है? हमको अपना देश देता है। समझ के? अब समझिए, इसमें क्या होता है। अब बहुत सारे लोग क्या रहते हैं ना, कारनामा करते हैं। अब कारनामा करने के बाद क्या करते हैं? भारत छोड़ने की कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या बोलेंगे कि तत्काल में बना लेते हैं और भाग जाते हैं, कि कुछ कांड उंड करके चले जाते हैं। तो उसमें ये बहुत अगर ये पासपोर्ट बनाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी झंझट होती है, कि हर एक एक चीज़ आपको देखा जाएगा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है दर्ज है, कि आपने किसी को मर्डर वर्डर नहीं कर दिया, आपने बहुत कुछ, आपको वहाँ पे एक एक डिटेल आपका चेक किया जाता है, एक एक चीज़, तब जाके आपको पासपोर्ट जारी किया जाता है और उस देश का आपको वीज़ा मिलता है। देखो, अब जो वीज़ा देने वाला रहता है, वहाँ देखो दूसरे देश का है, तो वहाँ पे दूसरे देश का, और उस जैसे दूसरे देश का क्या रहेगा, वहाँ पे राजदूत बैठा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। क्या बोलते हैं उसको? एम्बेसडर। राजदूत रहता है, तो वही बता दे, देखिए हमारे यहाँ पे आना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा? मोहर मार देगा, मतलब मोहर धप्पा मार के क्या बोलता है कि हाँ, आप कंफर्म है, आप हमारे देश में किस किस पर्पज़ से है, मतलब कि किसके लिए आए? आप घूमना चाहते हैं, या पढ़ने के लिए आए हैं, या दवाई करवाने के लिए आए हैं, या किस चीज़ के लिए आए हैं? तो वहाँ पे क्या होता है? आप सबको वही जारी करता है। तो इसमें बहुत सारे पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इसमें क्या होता है? देखो, आप किसी देश में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे उनका फ़ायदा होता है ना, कि हमारे देश में आ रहे हैं, कि हाँ, मतलब इलाज करा रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसको क्या रहता है? ये फ़ायदा होता है। लेकिन उस काम के लिए जा रहे हैं, कुछ मतलब वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है, कि मतलब बहुत, यार काम करने के लिए आया, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे मिलना, लेकिन मिल ही जाता है। समझ गए? अब बात करते हैं नीला कलर का जो होता है। देखो, जो नीला कलर का बात करते हैं, जो नीला कलर का, वो हम जो ब्लू कलर का होगा, वो सबको मिलता है। किसके अंदर? वो सबको मिलता है। अब ये देखो, अब बात करते हैं, ये जो पासवर्ड होता है, ये कब लागू किया था अपने भारत में? लागू कब हुआ था? 1967 में। कब? कितना? 1967 में लागू किया गया था, याद रखना, 1967 में। अब बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ये आईडी है, तो हम लोग इंटरनेशनल आईडी, ये पता चल जाता है कि हाँ, उस देश में हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल आईडी। यहाँ तक समझ गए? अब बात करते हैं, अब अपने जो हिंदुस्तान की बात करेंगे, एक अब पावरफुल है, कौन से नंबर पे हम लोग हैं? जब अगर पावरफुल की बात करते हैं, हम लोग 87 नंबर पे आते हैं, 87 नंबर पे आते हैं। कितना? 87 नंबर, याद रखना, हम लोग 87 नंबर पे आते हैं। तो हमारा जो पासवर्ड हो वो पावरफुल कितना है? 87 नंबर पे हमारा ये हिंदुस्तान आता है। अब बात करते हैं इसके अंदर, देखो, अब बात करते हैं इसके अंदर कितने पेजेस होते हैं। जो ब्लू कलर के होता है, उसके अंदर अब समझिए 36, मतलब 36 पेज आते हैं अप्रो, मतलब नॉर्मल कितना होता है? ब्लू कलर की बात करेंगे, वो पासबुक, अब देखे रहोगे जो बैंक का पासबुक होता है, वो नीला कलर का वैसा ही रहता है। तो उसके क्या रहता है? 36 पेज का ये रहता है। समझ, उसके अंदर क्या रहेगा? 36 पेज रहेगा। पासवर्ड के अंदर कितना? 36 पेज रहता है। अब देखो, अब अब क्या क्या रहता है ना, देखो, अब डेली जाते हो, मतलब समझ गए, डेली मतलब साल में 2-3 बार यहाँ से वहाँ, इस जगह से उस जगह आना जाना आपका लगा रहता है, तो आप समझ गए। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? थोड़ा उसको ज़्यादा पैसा देके, कितना पेज का बनवा सकते हैं? 60 पेज का बनवा सकते हैं। थोड़ा उसका अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 हज़ार रुपया खत्म होता है। वहाँ पे ज़्यादा पैसा देके उसके अंदर पेज आप ऐड करा सकते हैं। समझ गए? अब देखो, इसकी कॉस्ट की बात करें, अगर नॉर्मल बनाने जाओगे, जो आपका बीच का दलाल रहेगा, आप घर पर भी उसको बना सकते हैं। समझ गए? पासवर्ड सेवा करके आती है, आप घर पर भी उसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं बैठ के। लेकिन जो आप अपने दलाल को दोगे, जो दलाल बनाने वाला रहता है, जो आप देखे रहोगे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बनाते हैं, तो 500 जगह कितना, 3 हज़ार से लेकर 500, 3 हज़ार तक, 1500 से लेकर 3 हज़ार तक को ले लेते हैं, समझ के, बनवाने की। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगेगा इसके। अगर बात करेंगे, अगर जा रहे हो घूमने के लिए, नॉर्मली आपको बनवाना है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगे? आपका आधार कार्ड हो गया, एक फ़ोटो हो गया, आइडेंटिफिकेशन, सिग्नेचर तो आपको करने आता, हस्ताक्षर वो हो गया। ऐसे कुछ ऐसे वैलिडिटी होती है जो वहाँ पे लगता है। अब देखो, 10वीं की मार्कशीट हो गया और 12वीं की मार्कशीट। अब कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो देखो, एक पहला ऑरेंज कलर का आता था, कौन सा? ऑरेंज कलर का होता था, उसके अंदर कुछ एडिंग कर दिया गया है, उसको हम बाद में बताते हैं। अब समझिए, अब कितने, अब देखो, ये वैलिडिटी की बात करते हैं, ये कब तक चलता है? इसकी जो ये होता है, इसकी 10 साल की ये रहती है। कितना? 10 साल ये चलता है। अब बनवा लिया, आराम से बैठिए। अगर देखो उसमें, हाँ देखो, अगर बनवा लिए,
अगर आप घूमने नहीं गए हो तो उसके ऊपर कोई मोहर धप्पा नहीं लगा रहेगा, समझ गए, उसके ऊपर कोई मोहर धप्पा नहीं लगा रहेगा, क्योंकि हाँ ये बनवा के सिर्फ रखा है, या अगर फ्यूचर में अगर इसको कभी जाना हो घूमने उमने तो जा सकता है। अगर आते जाते हो तो उस पर एक एक चीज़ क्या होगा, चेक होगा, उसके अंदर आपका नाम होगा, सिग्नेचर होगा, फोटो होगा उस देश का और अपने देश का, सब कुछ इस पर स्टैम्प और मोहर धप्पा लग के आपको वहाँ पे प्रूफ दे दिया जाता है, हाँ भैया आप आ जा सकते हो, समझ गए। यहाँ से अब बात करते हैं व्हाइट कलर का पासपोर्ट। सफ़ेद कलर का पासपोर्ट क्या होता है, ये केवल सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। ये जो सरकारी, जो भारत हिंदुस्तान में जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, वो सिर्फ व्हाइट कलर का उनको ही पासपोर्ट ये जारी किया जाता है। और किसके लिए, अगर वो विदेश में जाते हैं, विदेश में अपने कामकाज के लिए जाते हैं, मतलब सरकारी कामकाज के लिए जाते हैं, मतलब सरकारी, देखो यहाँ पे लिखे है, सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करते हैं। उस यात्रा क्यों करते हैं, अगर सरकारी कामकाज के लिए अगर वो जाते हैं वहाँ पे विदेश में, तो कौन हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सारे एक्सेट्रा जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, समझ गए, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो सरकारी के काम करते हैं, वो जाते हैं उस देश में, जो उस पर्पस के लिए गए हैं वो काम करके आते हैं, ये उनको ही लागू किया जाता है, समझ गए। जैसा आप भी आईएएस ओएएस बन जाइए एकदम मस्त एकदम, अब आप वो बनवा सकते हैं, आपको सरकार खुद ही दे देगा। यहाँ तक समझ गए, व्हाइट कलर का वो हम लोग के लिए नहीं मिलता, आम नागरिक के लिए नहीं मिलता, यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं रेड। रेड कलर का पासवर्ड क्या होता है, रेड मतलब मरून कलर का। मरून कलर जो होता है ये कौन इस्तेमाल करता है, देखो ये जो डिप्लोमेट है इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोमेट पासवर्ड। कौन, डिप्लोमेट पासवर्ड इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो हाई रैंकिंग के गवर्नमेंट होते हैं, जो हाई रैंकिंग के ऑफिशियल गवर्नमेंट होते हैं, जो हाई रैंकिंग वाले वही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ गए, कौन इस्तेमाल करते हैं, हाई रैंकिंग वाले। अब देखो ऐसे कोई भी, ऐसे बहुत सारे देश है जिसके अंदर हमको पासपोर्ट तो बनाना पड़ेगा लेकिन वीज़ा नहीं बनाना पड़ता। ऐसे बहुत सारे अच्छे देश हैं जिनके हमको वीज़ा की आवश्यकता नहीं रहती। वो बोलते हैं हाँ भैया अभी समझ लीजिए अपना नेपाल हो गया, तो बोलते हैं हाँ आप जा सकते हो आराम से, अपना ये पासपोर्ट दे दो और देखो के फिर आपको छोड़ देगा, कि वहाँ धप्पा मार देगा, हाँ घूम के आराम से आ जाइए। देखिए अगर किसी देश में जाते घूमने के लिए, अगर समझ के आप जापान गए या कोरिया चले गए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो जाना भी मत भूल के, साउथ कोरिया चले गए घूमने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है आपको वो दे देगा। तो वहाँ पे कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं, ये अगर देखें वहाँ पे अगर उससे ज़्यादा समय बिता ली, जैसा वैलिडिटी देता है ना कि 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो आपको वहाँ पे फाइन भी लगेगा और कार्रवाई भी आपकी अच्छी खासी होगी। तो वहाँ पे ये सब नियम को एकदम अच्छे से पालन करना पड़ता है कि वहाँ पे कोई भी गुंजाइश ना हो, या कोई भी आप वहाँ पे ऐसा काम ना कर दो कि आप फंस जाओ। तो वहाँ पे एक एक चीज़ कर क्या होता है आपको चेक किया जाता है। यहाँ तक समझ के अब बात करते हैं ऑरेंज कलर का पासवर्ड। अब उसके अंदर कुछ एडिशन ऐड कर दिया गया। देखो जो ऑरेंज कलर का पासवर्ड था अब उसको ब्लू कलर में ही ला दिया गया है। किसमें, ब्लू कलर में ला दिया गया है। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जो ब्लू कलर में लाया है ना वो सबके लिए, आम नागरिक सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन देखो उसके अंदर कुछ लिखा रहता है, तो उसके अंदर जो होगा देखो उसमें क्या लगेगा, आपका सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, सिर्फ आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड से माध्यम से वो बनता है, समझ के, आधार कार्ड से माध्यम से बनेगा। अब देखिए अब जो 10वीं और 12वीं पास है उसके अंदर क्या लगेगा, उसके अंदर आपका क्या लगेगा, एक आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का मार्कशीट अब दे दीजिए। आप जो आपका नोडल अधिकारी जो दलाल रहेगा वो क्या करेगा, मतलब जो ब्रोकर रहता है जो बनाता है ये सब, वो बना के आपको दे देगा। तो समझ गया। अब जो कामकाज के लिए जाते हैं, उनके जो कामकाज के लिए दूसरे विदेश में जाते हैं वही बना के वो लोग दे देते हैं, समझ गए। अब कुछ एडिशनल पॉइंट बताते हैं। आपके अंदर दो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है वो बताते हैं। अब बात करते हैं, देखो ईसीआर और ईसीएनआर। ईसीआर और ईसीएनआर क्या होता है। अब देखो ऑरेंज कलर का जो रंग था, जो ऑरेंज कलर का था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। अब उसको किस में ऐड कर दिया गया, जो अपना नीला कलर का था पासवर्ड वो सबको व्यक्ति को दिया जाता है, समझ गए। अब उसमें क्या ऐड कर दिया, देखो ईसीआर क्या होता है। ईसीआर बोले तो इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अब उसमें इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड क्या होता है, अब इसमें सिर्फ आधार कार्ड ही लगता है। समझिए जो व्यक्ति 10वीं तक नहीं पढ़ा है, उससे नीचे पढ़ा है, मतलब 10वीं पढ़ ही नहीं पाया उससे नीचे, तो उसके अंदर क्या लगेगा, सिर्फ आपका आधार कार्ड लगता है। एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लगेगा कि आप किस देश के हो, किस जगह के हो, क्या क्या है। तो आपका ये पासपोर्ट बनता है, जो पासवर्ड बनेगा उसके अंदर क्या होता है, आपका हर एक चीज़ डिटेल लिखा रहता है। आपके माता जी का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके भाई बंधु कितने भी क्या क्या हैं सब उसके अंदर लिखा रहता है। अब देखो अब बात करते हैं ईसीएनआर। ईसीएनआर क्या होता है, इमाइग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका क्या लगेगा, जो आधार कार्ड है वो भी देना पड़ेगा और जो आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट है वो भी देना पड़ता है। अब इसके अंदर अब देखो अब कहाँ पे जाते हो, अब बहुत सारे व्यक्ति अपने पढ़ने के लिए जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, उसके बाद कामकाज के लिए जाते हैं। अब कामकाज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये आपको वीज़ा मिलना, लेकिन पासपोर्ट तो अपना ही देश बना के देगा, जिस देश में हो पासपोर्ट वही बना के देता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अब
जैसा आप पढ़ने के लिए जा रहे हो या इलाज कराने के लिए जा रहे हो या घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या रहता है, ये फटाक से लागू कर देता है। क्यों? क्योंकि उस देश का फायदा है ना, कि मुनाफा उस देश को होगा, तो क्या कर देता है, उसको लागू कर देता है। लेकिन जो काम काज के लिए जाते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है। याद रखना, जो ECR होता है, ECNR, ECR में क्या रिक्वायर होगा, सिर्फ आधार कार्ड, और जो ECNR होगा आपका आधार कार्ड और प्लस मार्कशीट आपका रिक्वायर होता है 10वीं और 12वीं का। यहाँ तक समझ गया? याद रखना, इसके वैलिडिटी याद रखना, ये सब पूछता है। कितने प्रकार के याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना ब्लू, व्हाइट और रेड। ऑरेंज कलर में, इस ब्लू कलर में ऐड किया गया रहेगा ना, तो आप वहाँ पे देखो, ऐसा बुकवा पे देखोगे, जब उसको बुकवा पे देखोगे ना, तो वहाँ पे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ये देखो, जो 10वीं से कम है, जो 10वीं से कम, इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, यही आपका लिखा रहेगा, इमाइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। वहाँ पे समझ जाते हैं कि हाँ, ये 10वीं से पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं से कम ही है, तो समझ गया। और जो ये वाला रहेगा ECNR, वहाँ पे भी लिखा रहता है। यहाँ तक समझ गया आपको कितने प्रकार के ये होते हैं, कितने प्रकार के आपके पासपोर्ट होते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो हमारी रैंक की बात करें, रैंक याद रखना ना, यहाँ तक आपको पूरा समझ गया है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक, आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया रहेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।